आज हम कुछ शब्द के हिंदी शब्दकोश, जैसे इंग्लिश वर्ड्स के जो इंग्लिश डिक्शनरी होता है, ऐसे ही हिंदी शब्द के हिंदी शब्दकोश यानी कि हिंदी डिक्शनरी को हिंदी शब्दकोश कहते हैं। उसमें से जैसे हिंदी इंग्लिश शब्द के जैसे कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब, कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा ये एडजेक्टिव से ऐसे जानते हैं जैसे नाउन प्रोनाउंस, वैसे हिंदी शब्द के उसको जानने के लिए हिंदी शब्दकोश से उसको देखना पड़ता है। तो हिंदी वहाँ से हिंदी शब्द जो दिया जाता है उसका कौन सा पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा क्रिया है, कौन सा संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कौन सा ये सर्वनाम है, कौन सा ये सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया है, उसके बारे में जान पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पगड़ी, पगड़ी यानी कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा सा कपड़ा को बोलते हैं पगड़ी, ये उसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्बन। पगा, पगा एक पुल्लिंग शब्द है। पगड़ी स्त्रीलिंग शब्द, पगा पुल्लिंग शब्द। पगा को भी पगड़ी कहते हैं जो टर्बन होता है। पची, पची यानी कि पुल्लिंग शब्द है। बार बार जो ये बार बार जो रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं पची पची। पटकथा, पटकथा एक पुल्लिंग शब्द है। जो फिल्म के लिए जो लिखी जाने वाली जो ये कहानी होता है उसको बोलते हैं पटकथा, यानी कि जो स्क्रीन प्ले होता है, जो मूवी का स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं उसको बोलते हैं पटकथा। पटबनी, पटबनी एक सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है और उसको बोलते हैं भेजना यानी कि विदाई देना, जो फेयरवेल होता है। पनही एक स्त्रीलिंग शब्द है यानी कि जूता यानी कि फुटवेयर जो शू होता है, पनही। परात, परात एक स्त्रीलिंग शब्द है। थाली की तरह या पीतल आदि धातु से बना एक बड़ा सा और गहरा बर्तन, उसको बोलते हैं परात, यानी कि ये यूटेंसिल होता है। और ये पर्दाफाश, पर्दाफाश एक पुल्लिंग शब्द है। जो भेद खोलना यानी कि दोष प्रकट करना, किसी का जो गहरा राज बाहर निकालने के लिए उसको बोलते हैं पर्दाफाश कर दिया उसका, तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर ऑफ ट्रूथ। एक्सपोजर ऑफ ट्रूथ को बोलते हैं पर्दाफाश, जो उसका एक्सपोज किए। पांख, पांख यानी कि पुल्लिंग शब्द है। पंख, पंख को ये पंख होता है जो पर फेदर होता है उसको बोलते हैं पंख, क्विल्स दो। पाखी, पाखी पुल्लिंग शब्द है। पक्षी उसको बोलते हैं चिड़िया, जो बर्ड्स को बोलते हैं। पछीली, पछीली एक विशेषण है पिछला यानी कि बैक, बैकवर्ड। पात, पात एक पुल्लिंग शब्द है यानी कि पत्ता, जो लीव्स होता है उसको बोलते हैं पात। पार्श्वगायक, पार्श्वगायक यानी कि जो सिंगर होता है, विशेषण शब्द है ये पुल्लिंग, और पर्दे के पीछे जो गाना गाते हैं जो उसको बोलते हैं पार्श्वगायक, यानी कि एक पार्श्वगायक मेल सिंगर होता है, प्लेबैक सिंगर जो, और पार्श्वगायिका फीमेल सिंगर जो प्लेबैक सिंगर होते हैं। पैतृक, पैतृक एक विशेषण ये है पूर्वजों का जो मिला हुआ संपत्ति को बोलते हैं, पिता से प्राप्त जो संपत्ति को पैतृक संपत्ति है, यानी कि एंसेस्ट्रल ये जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैतृक संपत्ति। प्रत्युष, प्रत्युष एक पुल्लिंग शब्द है। प्रातः काल यानी कि जो भोर सवेरा मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं प्रत्युष। प्रयाण, प्रयाण एक पुल्लिंग शब्द है यानी कि प्रस्थान, जो मर जाते हैं उसको बोलते हैं प्रयाण प्राप्त कर लिया, उसको बोलते हैं फेयरवेल जो डेथ होता है। प्रशस्ति पत्र यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है यानी कि प्रशंसा पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन को बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। फकत, फकत एक विशेषण शब्द है केवल, ओनली। फरगुदी, फदगुदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। छोटी चिड़िया गोरैया को बोलते हैं स्पैरो। फबना, फबना एक अकर्मक क्रिया है। सजना शोभा देना उसको बोलते हैं ब्यूटी। फप्ती स्त्रीलिंग शब्द है। चोट करने वाली या चुभती बात उसको बोलते हैं फप्ती, यानी कि जो टोंट मारते हैं जो उसको बोलते हैं फप्ती। फरमान, फरमान एक पुल्लिंग शब्द है। रजा, रजाजा बोलते हैं उसको बोलते हैं रजाज्ञा, उसको बोलते हैं ऑर्डर देना जो बोलते हैं फरमान निकला जो बोलते हैं। फिकर, फिकर यानी कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। चिंता करना, फिक्र करना उसको बोलते हैं फिकर, कंसर्न करना जो। फूदने, फूदने एक पुल्लिंग शब्द है। ऊन आदि का फूल या फूलगंधा को बोलते हैं फूदने, ये मेरीगोल्ड फ्लावर्स को बोलते हैं फूदने। फुदनेदार को बोलते हैं पुल्लिंग, ये फूल गेंद वाला को बोलते हैं फुदनेदार। वुमेन डेकोरेटेड विथ मेरीगोल्ड फ्लावर्स को बोलते हैं फुदनेदार।
तो ये था कुछ हिंदी शब्दकोश से कुछ हिंदी का शब्द और उसका हिंदी मीनिंग्स एंड इंग्लिश मीनिंग्स। तो यहाँ पे कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हिंदी व्याकरण का, और मेरा और एक भी चैनल है हिंदी जो परियोजना करके, वहाँ पे मैं ये जो यहाँ पे क्लास 1 to क्लास 8 का यहाँ पे वीडियोज अपलोड हो रहा है, और वहाँ पे उस चैनल में हिंदी परियोजना चैनल में वो एक्चुअली में वो हिंदी प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा अपलोड होगा, और उसमें हिंदी ये क्लास 9th to 12th का हिंदी सब्जेक्ट का उसका प्रोज पोइट्री का, और हिंदी ग्रामर का जो ये अनुच्छेद लेखन ये लेखन, पत्र लेखन, फिर उसका संवाद लेखन, और क्या होता है जो ये विज्ञापन लेखन और एडवर्टाइजमेंट जो लिखते हैं जो उसका लेखन, ये सब उसका ऊपर ये वहाँ पे सब अपलोड होगा हिंदी परियोजना करके उस चैनल में। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला का, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी का क्लास 7 क्लास 8 का ये हिंदी बाल राम कथा का भी अपलोड हुआ है, बाल महाभारत कथा का अपलोड हुआ है, फिर अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 5 का, फिर 6, 7, 8 का भी यहाँ पे उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है। प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज, उसका शॉर्ट्स भी अपलोड हुआ है, तो जाके जो भी प्लेलिस्ट में जाके वो सब चेक कर सकते हो, कौन सा प्लेलिस्ट वाइज वो क्लास वाइज मैं वहाँ पे अपलोड की हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।